सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों को वीडियो फनी भी लग रहा है। देखिए एक बार। 370 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा। देख लिया। कॉन्टेक्स्ट में बता देती हूँ। एक आदमी एक लड़की के लिए 370 रुपए की बिरयानी खरीदता है। बाद में जब लड़की उसे घर छोड़ने को कहती है तो वो मन ही मन सोचता है, अरे अभी तो जो पैसे तुम पर खर्च किए वो वसूल ही नहीं हुए। ये सुनते ही ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगती है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे इसे पीक गुरुग्राम कंटेंट कहकर ठहाके लगाते हैं। इस स्टैंड अप शो में सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि ऐसा जोक बोला गया, बल्कि ये है कि लोगों ने उसे कैसे लिया। तालियां, ठहाके, वायरल क्लिप्स और तारीफों के साथ। क्योंकि किसी लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिलाना उसकी सहमति खरीद लेना नहीं होता। चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि पी गुड़गांव कंटेंट होता क्या है। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। प्रणीत मोरे हो या हर्ष गुजराल या समय रैना या फिर जाकिर खान, देखिए भाई हैं तो सब एक ही खेत की फसल। खेत कैसा? खेत हमारा चहीता मोस्ट टॉक्ड पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता, जिसकी फसल एकदम चकाचक कूट कूट के महिला विरोधी होती है। एक मिनट, इससे पहले कि आप कहें लो फिर से आ गई एक फेमिनिस्ट, उससे पहले आप प्रणीत मोरे के शो में पहुंचे इस बेवकूफ आदमी के बारे में जानिए। 370 की बिरयानी और लीजिए कंसेंट की फीस चुकता कर दी आपने। और क्या बढ़िया हेवी लोडेड जोक्स आ गए। लोग आखिर हंस किस बात पे रहे थे? क्योंकि वो आदमी ये नहीं कह रहा था कि बिरयानी का आधा बिल दे दो या पेट्रोल के पैसे वापस कर दो। वो 370 रुपए रिकवर बोलकर किसी यूपीआई रिफंड की भी बात नहीं कर रहा था। जोक का लिटरल मतलब साफ था कि उसने लड़की पर पैसे खर्च किए हैं, इसीलिए अब उसे बदले में कुछ मिलना चाहिए। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा। क्या मिलना चाहिए। और यही सोच सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। अब इस जोक का असली मतलब समझते हैं, जो अभी हंसी ठहाकों के बीच में तैर रहा है। जोक का असली मतलब था आदमी ने उस पर पैसे खर्च किए हैं, इसीलिए अब उसे बदले में सेक्स मिलना चाहिए, यानी फिजिकल इंटीमेसी। 370 रुपए बिरयानी पर खर्च हुए होंगे, लेकिन उसके दिमाग में वही पैसे लड़की की सहमति यानी कंसेंट खरीदने जैसे थे। महिलाओं को सालों से इसी सोच से सावधान रहने को कहा जाता रहा है कि कोई आदमी आपको डिनर खिलाएगा, डेट पर ले जाएगा, ड्रिंक्स या गिफ्ट्स देगा, आपको स्पेशल महसूस कराएगा और फिर बदले में उम्मीद करेगा कि बात उसके बेड तक पहुंच जाए। और यही हमें उस सबसे बड़ी समस्या तक ले जाता है जो हर तरह के पेट्रियार्की में दिखाई देती है। पुरुषों का एंटाइटलमेंट, यानी ये मान लेना कि पैसे, एहसान या अटेंशन के बदले महिलाओं पर उनका हक बनता है। यही इस पूरे जोक, पी गुरुग्राम कंटेंट और प्रणीत मोरे के उस स्टैंड अप हिस्से की सबसे बड़ी समस्या है, जो मुझे बड़ी लड़की लेनी है जैसी लाइन से शुरू होता है। क्योंकि ये वही सोच है जो कंसेंट यानी सहमति को लेकर होने वाली अनगिनत बहसों की जड़ में बैठी हुई है। ये मान लेना कि अगर किसी आदमी ने पैसे खर्च किए हैं तो सामने वाली महिला पर कोई फर्ज बनता तो है कि उसने उस पर इन्वेस्ट किया है, इसीलिए अब उसे उसके शरीर तक पहुंच मिल जानी चाहिए। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात सिर्फ ये जोक नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो इस पर हंस रहे थे। पीक गुड़गांव कंटेंट उसे रिलेटेबल बता रहे थे, शेयर कर रहे थे और ज्यादा वायरल कर रहे थे। गुस्सा सिर्फ इस बात पर भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा जोक बोला गया या फिर स्टेज और ऑडियंस में किसी ने हंसने से खुद को रोका नहीं। असली प्रॉब्लम है उस माइंडसेट की जिसे ये जोक नॉर्मलाइज करता है। ये वही सोच है जो रेप कल्चर को बढ़ावा देती है। हाँ, ये बात बड़ी है, मैं अपनी तरफ से इसे बढ़ा नहीं रही हूँ। हर बार जब कोई ये मान लेता है कि पैसे खर्च करने, गिफ्ट देने या डेट पर ले जाने के बदले किसी महिला की सहमति मिल जानी चाहिए, तब वही टॉक्सिक एंटाइटलमेंट और मजबूत हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि बिरयानी के पैसे मांगना रेप है? नहीं, बिरयानी वाला जोक रेप नहीं है, लेकिन उसके पीछे की सोच उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है जो बार बार कंसेंट और कंपनसेशन के बीच की लाइन को धुंधली कर दे। प्रणीत मोरे बिग बॉस में अपनी मौजूदगी के बाद काफी पॉपुलर हो चुके हैं। उनके पास मौका था कि वो उस आदमी को वहीं रोक सकते थे, इस पार्ट को काट सकते थे, उस सोच को कॉल आउट बेहुदगी है भाई कह सकते थे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने उस कहानी को, जहां आदमी को महिला को सीधे अपने घर ले जाना ऑकवर्ड लगा, इसीलिए पहले उसे खाना खिलाने ले गया, अपने शो का कंटेंट बना दिया। यही तो है सारा मसला। क्योंकि जब ऐसी सोच को चैलेंज करने की जगह एंटरटेनमेंट बना दिया जाता है तो ऑडियंस सिर्फ
हंसती नहीं है, वो उस माइंडसेट को सोशली एक्सेप्टेबल भी मान लेती है। उसे बीच में रोककर टोकने के बजाय पूरी बात को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कोई लॉकर रूम कॉन्वर्जेशन हो, जहां सब मिलकर मजे लेते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे इसमें कुछ हार्मफुल था ही नहीं। तो फिर रेप कल्चर वाली सोच आखिर में प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ आती है? समस्या यही है कि लोग इसे छोटी बात, सिर्फ मजाक या बॉयज टॉक कहकर टाल देते हैं। लेकिन इसी कैजुअल नॉर्मलाइजेशन की वजह से महिलाओं की कंसेंट, डिग्निटी और सेफ्टी को लेकर टॉक्सिक सोच धीरे धीरे समाज में आम लगने लगती है। जानते हैं क्या? शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ना हो, लेकिन ये आपके घर में जरूर मौजूद है, जहां आपकी पत्नी अपने करियर और परिवार के बीच परफेक्ट बैलेंस ढूंढने में लगी है। ये उन क्लासरूम में मौजूद है जहां आपकी बेटियां और बहनें पढ़ने जा रही हैं, और उस पार्क में भी जहां एक छोटी लड़की लड़कों के ग्रुप को मनाने की कोशिश कर रही है कि उसे भी क्रिकेट खेलने दिया जाए। एक बेहद एंटाइटल्ड और महिलाओं को सिर्फ ट्रांजैक्शन की तरह देखने वाली सोच को क्वर्की अर्बन डेटिंग बिहेवियर कहकर पेश करना दरअसल समाज की एक बदसूरत सच्चाई दिखाता है। आखिर यहाँ सेलिब्रेट क्या किया जा रहा है? एक ऐसा आदमी जिसे लगता है कि 370 रुपए खर्च करने के बाद उसे फिजिकल इंटीमेसी मिलनी चाहिए, या फिर ऐसा कल्चर जहां लोग तुरंत जोक समझ जाते हैं क्योंकि उसके पीछे की सोच पहले से ही इतनी नॉर्मल हो चुकी है, या वो ऑडियंस जिसे महिलाओं और कंसेंट को ट्रांजैक्शनल नजर से देखने में कोई दिक्कत महसूस ही नहीं होती। सबसे खतरनाक विचार या थॉट ऐसे ही आते हैं हंसी के साथ, पीक गुरुग्राम कंटेंट जैसी कूल पैकेजिंग में लिपटे हुए, और जब तक हंसी खत्म होती है तब तक वो सोच धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी होती है, और फिर कुछ समय बाद वही चीज सेलिब्रेशन में बदल दी जाती है। क्या लगता है आपको, कैसे रुकेगा ये कल्चर? आप हम ही हैं इस कल्चर के बीच में? तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए युवा पर मास्टर।